तो दूसरा अमिताभ बच्चन का। मैं टीवी 18 के कार्यक्रम में, हम दोनों दिन भर कार्यक्रम चल रहा था, प्रसून जोशी ने लिखा था, छोटे बच्चे तीसरी चौथी क्लास के 3 लड़के आए, तब स्टेज पर आए तो मैं बैठा रहा। अमिताभ बच्चन उनको देखकर खड़े हुए और उन बच्चों को उनने सम्मान से डील किया। मैं गिल्टी कॉन्शियस हुआ, मैं भी खड़ा हो गया। तब मैंने याद रखा कि किसी भी छोटा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उनका बोलने का तरीका, उसको सम्मान देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए छोटे छोटे लोगों से बहुत अच्छी बातें हम सीख सकते हैं, केवल बड़े लोगों से नहीं। और ये अच्छाई पर और गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हम लोग अच्छी बातों को लोगों को देखें, समझें और अपने में लाने की कोशिश करें। यही अच्छे व्यक्ति निर्माण होने का अच्छी प्रोसेस है, ऐसा मुझे लगता है। जितना इंटरव्यू हुआ इसमें कहीं पर भी राजनीति नहीं आई, लेकिन क्योंकि राजनीति का विषय है और 9 साल, आपको 1 साल बाद फेस भी करना है। हालांकि मैंने कल आपका जन्मदिन का वीडियो देखा पूरा, आपको जन्मदिन की 1 दिन लेट से भी शुभकामनाएं। मैंने देखा कि वहाँ इतनी भीड़ थी कि किसी मतलब वो चुनाव जीतने वाले से भी कई गुना ज़्यादा, और उसमें सारे प्रकार के लोग थे। तो जिस प्रकार से आप काम करते हैं, राजनीति में किसी का नाम नहीं लेते, किसी का विरोध नहीं करते, किसी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, फिर भी जीतते हैं, ये कैसे संभव होता है? क्योंकि लोगों को तो लगता है जब तक सामने वाले की टांग नहीं तोड़ेंगे, गंदा नहीं कहेंगे, उसको डाउन नहीं करेंगे, तब तक जीत नहीं सकते। देखिए, जो मैंने समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण कहा, अभी हमने 40 करोड़ से हमारी जो आयुष्य योजना है उसमें 40,000 लोगों को हमने, दिव्यांगों को साहित्य का वाटप किया। मैं अभी तक 25,000 हार्ट के ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज कर चुका हूँ। मैं कैंसर के हॉस्पिटल करता हूँ। अभी मैंने उस दिन वैन शुरू की, वो कान का और आँखों का फ्री ऑफ चार्ज टेस्टिंग। और कान को अगर मशीन लगाएंगे तो 2,500 रुपये का ही मशीन मिलेगा, और आँखों में चश्मा तो बेस्ट क्वालिटी का चश्मा 120 रुपये में। फिर मैंने एक शुभारंभ किया, MRI CT स्कैन। MRI के 15,000 रुपये लेते, मैं 1,500 रुपये में MRI देने का शुरू करा। 700 रुपये में CT स्कैन, 200 रुपये में पैथोलॉजी की पूरी टेस्ट, और 500 रुपये में डायलिसिस। तो मैं भी वो काम शुरू करा। और मैंने लोग सब कुछ छोड़ के नागपुर रहने आएंगे सुन के। अब वो मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, उनको भी मैं सेवा देता हूँ। मैं मेडिकल कैंप करता हूँ, एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। एग्रोविजन में 3-3, 4-4 लोग आते हैं। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, फिर वो कतरन से गालीचे बनाता हूँ। मैं 80% काम यही करता हूँ, और मेरी तो इच्छा है कि मैं उसी काम में लगूँ, पर राजनीति है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा रहा। हाँ, मुझे सब ने मना किया क्योंकि वो लगातार कांग्रेस जीतती थी। तो अभी मैंने ये भी कहा, मैंने नम्रतापूर्वक कहा, उसमें अहंकार के लिए अर्थ में मत लीजिए, कि अगले चुनाव में मैं न बैनर लगाऊंगा, न पोस्टर लगाऊंगा, न चाय पिलाऊंगा। मैं जनता को मिलकर केवल आशीर्वाद लूंगा। अब लोगों को 19 में भी आपने इसमें से कुछ नहीं किया था। और मैं मानता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा, जो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मुसलमान भी वोट देते हैं, दलित भी, कोई भी, ऑल पार्टी के कार्यकर्ता मेरा काम करते। कोविड के समय हमने रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शंस बनाए, 100 करोड़ के प्लांट ऑक्सीजन बनाने के डोनेट कराए, हवाई जहाज में ट्रक डाल के ऑक्सीजन लाया। तो लोगों को इतना होता है कि उनको लगता है हमारी जान बच गई आपके कारण। अब मैं तो कभी प्रचार नहीं करता उसका, पर अच्छा काम जो होता है समाज का, गरीब की सेवा करने का, वो इतनी दुआएं देता है कि आपको कुछ पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं। और यही दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, हम अच्छा काम करते रहे, सेवा करते रहे। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अब रोड, ब्रिजेस, टनल पे बातें नहीं करता, तो मुझे एक ने कहा आप क्यों नहीं करते? अरे वो रोक लो, जो अनुभव ले रहे, अनुभव आ रहा है, वो कन्विंस हो गए। बिल्कुल। तो मैंने अपने मुंह से क्यों कहना चाहिए? तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपके कुछ और मन के काम है, जैसे आपने गंगा के लिए बहुत काम किया, तो अब आगे क्या? भले वो मंत्रालय आपके पास नहीं है, लेकिन जो प्रयाग का कुंभ मेला जिसने देखा होगा, उसने वहाँ जाके पानी का आचमन भी किया था। तो वो स्थिति हमेशा रहे।
देखो अभी मैं वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ। अकोला में आप पीकेवी में 36 तालाब बनाए और अभी हमने NHI से कम 3-4 हजार तालाब बनाए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में और रोड का पानी रोड पे। अभी मैं राजस्थान गया था, बीकानेर, बहुत सुंदर हाईवे बना है और पूरे रोड के बाजू में वाटर कंजर्वेशन की व्यवस्था हुई है, वहाँ पानी नहीं है। वो इतना बड़ा प्रदेश है, पूरा सूखा है। तो अब हम पानी को जैसे पैसे को डिपॉजिट करते, पानी को डिपॉजिट करते, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की और पानी 500 फुट नीचे है जमीन के, तो कहाँ से पानी मिलेगा? अब मेरे घर के सामने खेत में हमने नाले का खोलीकरण, रुंदीकरण किया और वाटर कंजर्वेशन किया। तो मेरा कुआं, 2 कुएं 1.5 घंटा चलते थे, अब 24 घंटे चलते हैं। अभी मैंने 7-7 हॉर्स पावर के 2 पंप लगाए। सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरा पंप पानी चलता है और रात को इलेक्ट्रिक पंप से भी पानी दे सकता हूँ। और पानी से 1 एकड़ में किसान का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ता है। अगर देश में पानी, यही समस्या है, पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी, मैनेजमेंट। आपको बताऊं, मैं पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में डैम बनाने के लिए 60,000 करोड़ की मंजूरी दी। काफी डैम पूरा हुआ। अभी 1300 TMC पानी समुद्र में जा रहा है। कावेरी विवाद में भी आपने कोई फार्मूला? मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि गोदावरी का पानी पेनार में, पेनार का पानी कृष्णा में और कृष्णा का पानी कावेरी में और कावेरी का पानी टेल एंड टू तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में झगड़ा नहीं बचेगा। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी। अगर हम पानी का नियोजन करेंगे, और ये तो बाढ़ की समस्या है, बिहार और यूपी बर्बाद हो जाती है। वही बाढ़ का पानी बाय ग्रेडियंट, जो मैं 49 DPR तैयार किए हैं मेरे समय, और वो पानी अगर हमने डाइवर्ट करके, अगर ये बंगाल से वो पूरा पानी अगर हमने साउथ की ओर लेके गए, गंगा को कावेरी से मिलाने की जो बात थी, जैसे 49 प्रोजेक्ट तैयार किए नदी जोड़ प्रकल्प के। अभी मैं मंत्री नहीं हूँ, और कभी जरूर आगे ये अगर काम होगा तो देश में पानी की समस्या नहीं होगी।